तो गाइस स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं ये वाली नेक की डिज़ाइन जो बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है। तो डिटेल वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि ये वाली डिज़ाइन बहुत ही सिंपल तरीके से आज मैं बताने वाली हूँ। तो जितना हमारा फुल शोल्डर है उसका हाफ ले लेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर है 15 इंच, उसका हाफ 7.5 इंच। इसके बाद 1 इंच शोल्डर डाउन और यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क कर देंगे और स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। इतना हो जाने के बाद हम ब्लाउज़ की फुल लेंथ मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारी बैक की लेंथ कितनी है 13.5 इंच। तो हम 1 इंच ऐड करने के बाद कितना हुआ 14.5 इंच पे हम मार्क कर देंगे दोनों साइड से। तो इसका पैटर्न हमारा मधुबाला ब्लाउज़ का पैटर्न है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है। मधुबाला ब्लाउज़ पैटर्न का फ्रंट पार्ट कटिंग बताया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, वो भी न्यू ट्रेंडिंग डिज़ाइन के साथ। तो इसके लिए आप डीप नेक फॉर्मूला वाला चार्ट यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आर्मोल मार्किंग के लिए आप देख सकते हैं हमारी चेस्ट कितनी है 34.5 इंच, उसको हम +2 कर देंगे, यानी कि 36.5 इंच। तो यहाँ पे आर्मोल से पहले हम चेस्ट वाली लाइन मार्किंग कर रहे हैं, उसके बाद आर्मोल का भी फाइंड करेंगे, यानी कि यहाँ पे आर्मोल का कितना है 34.5 इंच डिवाइड बाय 6 प्लस ½ इंच चार्ट के हिसाब से। तो जहाँ पे हमने शोल्डर डाउन किया है 1 इंच पे, वहाँ से ही हम 6.5 इंच पे मार्क कर देंगे और स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। इसके बाद जितना शोल्डर से आ रहा है मार्किंग, उतना ही मेजरमेंट लेके नीचे भी चेस्ट लाइन भी ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट लाइन कितनी आई थी जब हमने +2 करके फाइंड किया था, .75 पे मार्क किया। इसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया। इसके बाद हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट के लिए हमारी यहाँ पे वेस्ट कितनी है 30 इंच। तो जितनी हमारी वेस्ट है उसमें हम 1.5 इंच ऐड कर देंगे, फिर डिवाइड बाय 4 कर देंगे, यानी कि 7.75 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो अब हम आर्मोल का शेप देंगे। तो शेप देने के लिए हमने जहाँ से 1 इंच शोल्डर डाउन किया है, वहाँ से चेस्ट लाइन तक का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, वहाँ पे एक डॉट बना देंगे। इसके बाद जितनी शोल्डर से की लेंथ आ रही है, यानी कि 7.7 के ऊपर एक लाइन, उतना ही यहाँ पे जो मिड पॉइंट फाइंड किया था उसमें से हम ½ इंच माइनस कर देंगे। तो ½ इंच माइनस करने के बाद यानी कि 6.75 के ऊपर एक लाइन पे हम मार्क कर देंगे, क्योंकि ½ इंच हम अंदर की साइड जाएगी, क्योंकि पैक नेक है इस वजह से। और जितना ऊपर से आ रहा था 7 के ऊपर एक लाइन, उतना ही नीचे भी पॉइंट बना देंगे। इसके बाद जहाँ पे हमने यहाँ पे पॉइंट बनाया है, वहाँ से ही हम 1 इंच पे गोलाई देंगे। तो अगर गाइस कुछ भी प्रॉब्लम है, डाउट है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।
अब हम यहाँ से आर्मोल की गोलाई देंगे। तो गोलाई के लिए आप ये वाला चार्ट देख सकते हैं। अरे चार्ट भी नहीं मिल रहा, किधर गया मालूम नहीं। हाँ मिल गया। इसके बाद आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं बैक पार्ट के लिए एंड फ्रंट पार्ट के लिए। तो हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग 1 इंच पे गोलाई होगी बैक साइड पार्ट के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों पॉइंट हम इस तरह से मिला के शेप दे देंगे। और जो पैक नेक होता है उसमें क्या होता है कि हम ½ इंच माइनस करते हैं शोल्डर, क्योंकि डीप नेक के लिए तो हमने बहुत सारे चार्ट देखे ही होंगे। शोल्डर माइनस चार्ट पर हमारा ये जो ब्लाउज़ है ना वो पैक नेक है। तो पैक नेक में अगर हमारा शोल्डर 2.5 इंच 3 इंच तक है तो हम ½ इंच ही माइनस करते हैं। वो सभी शोल्डर के लिए फिक्स है, यानी कि अगर आपका रेडी शोल्डर 2.5 इंच या फिर 3 इंच 2.75 इंच है या फिर 2 इंच तो हम ½ इंच ही माइनस करेंगे, वो फिक्स है। हमको पैक नेक में शोल्डर माइनस चार्ट देखने का काम नहीं है। तो जितना हमारा फुल शोल्डर यानी कि रेडी शोल्डर है वो हम मार्किंग करेंगे। यानी कि 2.5 इंच शोल्डर था उसमें हमने 1 इंच ऐड किया, 3.5 इंच मिला, वहाँ पे हमने मिड पॉइंट बना दिया। और जो भी आपका ब्लाउज़ का पैटर्न है यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लाउज़ की लेंथ हमारी कितनी थी 13.5 इंच। तो वहाँ से हम फिर से एक बार मेजर करेंगे। इससे पहले हम नेक का शेप दे देते हैं, यानी कि बैक साइड में नेक का डीप कितना था 2 इंच। तो हम 2 इंच पे इस तरह से कर्व स्केल से मार्क कर देंगे। जो मैंने बीच में लाइन खींची है वो गलती से खींच दी थी, इस वजह से आप इग्नोर करना। तो अच्छे से इस तरह से कर्व स्केल रखकर हम शेप दे देंगे। ये होगा हमारा कटिंग पार्ट। इसके बाद वहाँ से हम ब्लाउज़ की लेंथ देखेंगे कि हाँ 14 इंच करेक्ट आ रही है, यानी कि हमको 13.5 इंच चाहिए। तो यहाँ पे 14.5 आना था और ½ इंच ऊपर से माइनस हो गया। इस वजह से हम जो फ्रंट वाला पार्ट है वो इस तरह से रखकर, पैक नेक में क्या होता है बैक साइड के पार्ट में आर्मोल से ½ इंच या फिर 0.25 या फिर उतना माइनस होता है, ½ इंच से ऊपर माइनस नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने मधुबाला पैटर्न का ब्लाउज़ कट किया था, तो वो रखकर एकदम अच्छे से देखा कि हाँ करेक्ट आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ½ इंच एक्स्ट्रा ही होता है बैक पार्ट में, तो वो भी हम कटिंग में चला जाएगा। तो यहाँ पे मुझे हाइट नहीं मिल रही थी, इस वजह से मैंने ½ इंच या फिर 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। और फिर से जो फ्रंट पार्ट है वो इस तरह से रखेंगे और देखेंगे कि कितना एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे ½ इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ½ इंच से ऊपर एक्स्ट्रा कट नहीं करना। तो यहाँ पे ½ इंच आर्मोल वाले साइड से हम कट कर देंगे। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये वाला पार्ट अब कटिंग में जाएगा। और फिर से लेंथ देखेंगे कि हाँ करेक्ट आ रही है। इसके बाद फ्रंट वाला पार्ट इस तरह से रखकर मार्क बना देंगे और जहाँ पे हमारी लेंथ आ रही है उसके हिसाब से हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो अगर आप भी डायरेक्ट ही कट कर लेते हैं तो इस वजह से जो हमारा आर्मोल में झोल होता है वो आ जाता है। तो अच्छे से हम फ्रंट वाला पार्ट बैक वाले पार्ट पर रखकर कट कर देंगे।
तो ये वाला पार्ट इस तरह से हम जॉइन कर देंगे और ये सारा पार्ट हमारा कटिंग में चला जाएगा। तो गाइस वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे, यानी कि हमें बेल्ट कितना चाहिए, 3 इंच। तो 3 इंच पे हम इस तरह से मार्क कर देंगे और ऊपर वाले साइड से हमारा जो हुक या फिर पैक होगा वो होगा 2 इंच पे। तो 1 इंच पे बहुत छोटा हो रहा था, इस वजह से हम 2 इंच पे करेंगे और यहाँ से 4.5 इंच या फिर 5 इंच पे ब्रॉड रखेंगे। ऊपर वाले साइड से 2 इंच पे हमने मार्क किया, दोनों पॉइंट इस तरह से मिला देंगे और फाइनली हमारी डिज़ाइन बनके रेडी है। ये हुआ हमारा बेल्ट। यहाँ पे हमारी हुक एंड आई पट्टी अटैच होगी, यहाँ पे भी डिज़ाइन होगी या फिर लेस वगैरह अटैच करेंगे। तो गाइस वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और इसका फ्रंट पार्ट मधुबाला पैटर्न है, तो वो भी वीडियो ज़रूर देखना। थैंक यू।